एंड अभी थोड़े टाइम पहले मुझे ये जानने को मिला कि कोई बच्चा है जो 2 साल का है, ठीक है। एंड मदर ने बताया कि जब वो 4-5 महीने का था तब से उसने फ़ोन देखा हुआ है, 1-2 घंटे नहीं, सोते सोते तक, यानी कि पूरा दिन, एंड टिल 2 इयर्स, राइट। एंड अभी फ़िलहाल बच्चे में कौन कौन से इश्यूज़ है, तो बिहेवियर इश्यूज़ है, स्पीच का इश्यूज़ है, सोशल इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, एंड बच्चा जो है वो इरिटेबिलिटी है बच्चों में, एंड बच्चा जो है वो इधर उधर, उसको एनजाइटीज़, इधर उधर घूमता है, वो सारी एक्टिविटीज़ करता है। इन शॉर्ट बच्चों में जो ऑटिस्टिक फ़ीचर्स है वो सारे फीचर्स बच्चे में है। तो मदर का क्वेश्चंस है कि हम किस तरीके से बच्चे को हैंडल करें। सो पहले तो मैं यही बताऊंगी कि आप नज़दीकी थेरापिस्ट का हेल्प लीजिए। एंड सो फ्रेंड्स, सिचुएशन ये है कि वो हर रोज़ एफर्ट नहीं कर सकते ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास जाना। तो ये मेरा दूसरा एडवाइस है कि अगर आप हर रोज़ नहीं जा सकते ना, तो आप घर के मेंबर को आप कन्विंस कीजिए कि एटलीस्ट हमको वंस अ वीक, या 15 दिन में एक आध बार, महीने में एक आध बार एटलीस्ट हमको विज़िट करना है। एंड आप थेरापिस्ट को भी बोल सकते हो कि हम हर रोज़ नहीं आ सकते, बट आप अगर मुझे थोड़ा गाइड करोगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो उसको बच्चे को देखता है वो ही ये सारी ट्रीटमेंट, अगर 2 ऑटिस्टिक बच्चे हैं या 2 ADHD के बच्चे हैं, तो दोनों की ट्रीटमेंट जो प्लान होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द किड्स, राइट। सो बच्चे को देख के उसका असेस करके ही आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हो। एंड यहाँ पे तो मैं आपको एज अ मदर थोड़ी टिप्स दे रही हूँ, वो बहुत ही जनरल टिप्स हैं, ठीक है, जो एज अ मदर आप घर पे बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो पहले तो ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम बंद करना पड़ेगा। एंड मम्मी ने किया भी है, 0 कर दिया है स्क्रीन टाइम, मोबाइल बिल्कुल नहीं दे रहे, तो बच्चा और इरिटेबिलिटी बढ़ रही है। एंड ये ऑब्वियसली मुझे पता भी है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि मोबाइल का एडिक्शन है ना, वो जैसे और चीज़ का कैसा एडिक्शन होता है, चाय का एडिक्शन या सिगरेट का एडिक्शन, राइट, उस तरीके का ही हॉर्मोन्स क्रिएट करता है। एंड जब बच्चे को वो चीज़ नहीं मिलती, तो जनरली हम लोग बड़े लोग को अगर कोई एडिक्शन होता है एंड वो चीज़ नहीं मिलती, तो हम लोग बोलते हैं कि आई वॉन्ट दिस थिंग, जबकि बच्चा जो है उसमें स्पीच नहीं है, उसको नहीं पता कि वो क्या बोले अपनी मदर से, राइट। सो अपने बिहेवियर में इस तरीके है, सो इस तरीके से बच्चा का रिएक्शन होता है। सो एनीवेज धीरे धीरे, इसीलिए कोई भी आप एडिक्शन छुड़ा रहे हो जैसे टीवी का या फ़ोन का, तो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको लो करना है एंड डाइवर्ट करना है। बट यहाँ मैं ऐसा रिकमेंड करूँगी कि आपको 0 करना है, क्योंकि बहुत ओवर उसका यूज़ हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स वाई। सो यहाँ पे मदर बताती है कि मैडम मैं क्या करूँ, किस तरीके से बच्चे का सॉल्यूशन लाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ आपको फॉलो करनी है, या ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें जैसे मैं बताती हूँ ऐसा ही सबका रूटीन होता है, बट मैं आपको एज अ ओवरव्यू जैसे ऐसा अज्यूम करके बताती हूँ कि इस काइंड की सिचुएशन हो सकती है। तो जनरली हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, सुबह मिल्क लेने जाते हैं बाहर की कोई मिल्क का, राइट। तो अगर वो हल्की चीज़ है, एक आध बैग में एक आध वो रख के आप जब भी आप जाओ बच्चे को लेके जाओ। इससे 2 बेनिफिट है, एक तो बच्चे बाहर की दुनिया देखेगा, उसके लिए भी वो अच्छा रहेगा, फन रहेगा, प्लस सुबह का जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, विटामिन डी के लिए अच्छा है। एंड जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया कि विटामिन डी का डायरेक्ट कनेक्शन ऑटिज़म से है। बच्चे को विटामिन डी अगर आप अच्छा देते हो तो उसके सिम्टम्स में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। दूसरा कि जब आप, जैसे मैंने बताया कि जो बैग होती है ना, वो जो बहुत ज़्यादा अगर हैवी ना हो, बच्चे के लिए कैपेबल हो, तो आप उसके साथ ही वो चीज़ उठाइए, ठीक है। बाकी की थैली आप अपने में रख दीजिए, पाउचेस, बट बच्चे के लिए आप थोड़ा वेट रखिए। वो जब बच्चा उठाता है ना, तो एक जिसको हम प्रोप्रियोसेप्टिव बोलते हैं, राइट, तो
बच्चे के इन शॉर्ट वो बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा चीज़, जैसे मेजॉरिटी सब घर में शायद ऐसा करते होंगे कि मॉर्निंग में आप हल्का सा म्यूज़िक चला दीजिए। जब आप अपने रूटीन काम कर रहे हैं, साथ में थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है, एंड स्लो म्यूज़िक रहेगा, बच्चा भी रिलैक्स रहेगा, मदर भी रिलैक्स रहेगी, एंड म्यूज़िक को एंजॉय करते करते आप अपना दिन शुरू कर सकते। आती है बारी ब्रश करते हो, तो उस टाइम जब आप बच्चे का जब ब्रश करते हो ना, तो जैसे मैंने वो डिटेल में भी बताया है कि यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि बच्चे का इश्यू है, फीडिंग का भी इश्यू है बच्चे को। बच्चा जो है वो पिक ईटर है, बच्चे को स्पीच का भी इश्यू है, बच्चा जो है वो लिमिटेड फूड खाता है, राइट। तो ये जो दोनों मेन इश्यू है स्पीच का एंड फीडिंग का, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप ब्रश करवाते हो, शायद बच्चा ब्रश भी नहीं करवा देगा अगर उसको सेंसरी इश्यूज़ रहेगा तो आप यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा हल्का सा इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। बच्चे अगर नहीं टच करने देते तो जब बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है, इनवॉलंटरी आपको एक ऐसे बहुत धीरे से, ताकि बच्चे को यहाँ पे कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। धीरे धीरे आप अंदर जा सकते हैं, जैसे कि टंग पे बहुत ही स्लोली। और इसके लिए न्यू ब्रश आता है, वो आप सर्च करिएगा एंड फाइंड आउट करिएगा। अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। क्या होगा, अगर बच्चे की सेंसिटिविटी हुई होगी तो वो कम हो जाएगी, तो बच्चा जो है वो और खाने की चीज़ें एक्सेप्ट करने लगेगा, ठीक है। प्लस बच्चा का स्पीच में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैंने बताया लिप पे, फिर धीरे धीरे, पहले दिन तो वो नहीं टच करने देगा, पर थोड़े टाइम पे आपको लिप पे ही फोकस करना है। फिर धीरे धीरे यहाँ आपके अंदर के पार्ट पे, इनर गाल का इनर एरिया, टंग पे, बहुत ही स्लोली आपको सिर्फ ऐसे ये करना है, ठीक है। फिर आपका टाइम होता है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो अगर बच्चे के लिए अगर कोई इजी हेल्प है तो आप उसको बोल सकते हो। आई नो शुरुआत में बच्चा नहीं सुनता है, तो वो अपने आप खेलता है, वो सब धीरे धीरे आएगा जब वो आपकी बात सुनने लगेगा। इससे पहले अगर आपका ब्रेकफास्ट करना है, तो बच्चे का अगर खुद का टाइम है तो बच्चे को खेलने दो, उसको जिससे खेलना है। हमारा काम है हमको ऑब्जर्व करना है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। एंड आपको लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर टॉय में इंटरेस्टेड है या पर्टिकुलर थिंग में इंटरेस्टेड है, तो जब भी आप उसके साथ खेलते हो दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो वो चीज़ का आप यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि अभी हमको फर्स्ट काम करना है वो उसके साथ रैपो बिल्डअप करना है। वो अपनी दुनिया में है, उससे हमको उसको हमारी दुनिया में लाना है, हमारे साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ताकि वो हमारी बात सुने, या हम जो उसके साथ एक सोशल इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, वो चीज़ उसके अंदर आए। लगता है कि बच्चा कोई एक्टिविटी में थोड़ा घुस गया है, तो एक स्क्रबिंग करके है, जहाँ पे आप स्क्रब का यूज़ करके बच्चे को थोड़ा टच करवा सकते हो। एंड इन शॉर्ट हमको डिफरेंट जो सरफेस है उसका टच करवाना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ठीक है। सो इसको सेंसरी डाइट थेरापी भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों को हमको डिफरेंट चीज़ों का टच करवाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो हमको पहले रैपो ही बिल्डअप करना है उसके साथ, उसको, ताकि वो जब हम उसको थोड़ा भी टच करें तो बच्चा हमको टच करने दे। क्योंकि समटाइम्स सेंसरी इश्यूज़ की वजह से बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अगर मैं बोलती हूँ बैक मसाज कीजिए, ब्रशिंग कीजिए, पर बच्चा अगर करने ही नहीं देगा तो मदर कैसे करेगी। तो जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तब आप धीरे धीरे उसको एक्सपोजर दे सकते हैं। लोग ब्रेकफास्ट खाते हो, बच्चा नहीं खाता, जैसे उन्होंने बताया बच्चा सिर्फ मिल्क पीता है, ठीक है, और चीज़ें इतना नहीं पसंद करता। तो मेरा ऐसा फंडा है कि जैसे कोई हनी है या कोई ऐसी चीज़ है जो चिपकती है, राइट, उस चीज़ को आप यहाँ पे लगा दो। एंड राइस का या जो भी चीज़ आप उसको खिलाना चाहते हो वो थोड़ा यहाँ पे लगा दो। हाथ उसके आप थोड़े एंगेज रखो। हो सकता है बच्चा तुरंत ऐसे पूछने का प्रयत्न करेगा, बट एटलीस्ट फॉर सम सेकंड्स हमको वो चीज़ रखनी है, राइट। इस चीज़ को हमको डिसेंसिटाइज करना है। तो धीरे धीरे बच्चा ये चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा एंड धीरे धीरे हम उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा।
और एक चीज़ कर सकते हैं, जब आप बच्चे के साथ खेलते हो तो मैट जो होती है जहाँ पे बच्चा बैठता है वो डिफरेंट टेक्सचर की आप उसको हर टाइम दो। डिफरेंट टेक्सचर का एक्सपोजर मिलेगा, जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे का अगर आपको सोशल बढ़ाना है ना, तो एटलीस्ट एक फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, एटलीस्ट वन फ्रेंड। आई नो बच्चा इसके साथ इतना कंफर्ट नहीं फील करता, बट अगर बहुत सारे ग्रुप में बच्चा ज़्यादा हेजिटेट होता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे चीज़ों का एक्सपोज, यही चीज़ होती है कि आपको धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस कराना है। तो एक बच्चे को अगर आप इनवाइट करते हो एंड वो धीरे धीरे उसके साथ थोड़ा घुल मिलता है, ठीक है, बच्चा धीरे धीरे कंफर्टेबल होता है, देन आप नंबर ऑफ़ किड्स को घर पे इनवाइट ज़्यादा कर सकते हो। सो ये चीज़ जब आप, और नेक्स्ट स्टेप आता है आप लंच बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जो सजेशन दे रही हूँ ना, वो अभी नहीं काम करेगा, वो धीरे धीरे थोड़े समय के बाद आपको करना है। वैसे अभी तो शायद हो सकता है वो इंटरेस्ट भी ना ले। जैसे कि आप डो बनाते हो यानी कि रोटी का आप जो आटा गूंथते हो, ठीक है, तो थोड़ा बच्चे को भी बोल दीजिए कि आप इसमें वाटर डालो थोड़ा, या आप उसका ही हाथ पकड़ के, ग्लास में उसने हाथ पकड़ा है, फिर हमारा ऐसा हाथ करके थोड़ा ही वाटर रखने का, ज़्यादा पानी नहीं रखने का। एंड थोड़ा आप ही उसको, एक बार उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर जब आप दूसरे दिन डो बनाते हो तो हो सकता है वो धीरे धीरे करके वो आपकी ओर आए, ठीक है। फिर आटा में भी आई डोंट नो, वो थोड़ा मैसी भी कर सकता है, बट ये सारी चीज़ को हम बोलते हैं सेंसरी डाइट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप उसमें भी आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये भी मानना है कि जो डिफरेंट ग्रेन होते हैं, गेहूँ है ना, चोखा है, राइस है, उसमें भी उसका थोड़ा टच करवाना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि बच्चे जो है वो प्लास्टिक टॉयज से खेलते हैं। इससे अच्छा है कि अगर आप कोई नेचर से एक्सपोज करते हो। मेरा एक भी वीडियो था अभी सनलाइट का, जहाँ पे मैंने बताया था कि आप जितना नेचर के पास रहते हो उसका उतना बेनिफिट है। तो टॉयज़ में भी अगर प्लास्टिक से ज़्यादा अगर आप उसको थोड़ा ये टच करवाते हो, प्लस जब आप शाम को घूमने जाते हो तो स्पेशली आप बच्चे को ज़ू के लिए या गार्डन के लिए मोटिवेट करें, ताकि उसको जब गार्डन में हो तब चंपल नहीं पहनना चाहिए। तो उस टाइम पे बच्चे को डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन बच्चे में आए, एंड उसको फूड का एक्सपोजर देने के लिए, उसको खाने के लिए प्रेरित करने के लिए मैं तो ये भी बोलती हूँ कि जैसे कि बच्चे को फूड से थोड़ा खेलने भी दीजिए। जैसे कि बनाना है तो बच्चा नहीं खा रहा है तो थोड़ा उसका वो करके पार्ट करके आप उसको खेलने के लिए दीजिए। हो सकता है थोड़ा चिप चिप लगे उसको शुरुआत में, वो चीज़ वो तुरंत पोंछना चाहे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट धीरे धीरे उसको वो चीज़ों का आप एक्सपोजर देंगे, उसको खेलने देंगे, तो धीरे धीरे वो हो सकता है कि वो उसको इंटैक्ट करने के लिए वो थोड़ा प्रेरित हो। यहाँ पे मैं आपको और 2-3 एक्टिविटीज़ बता रही हूँ, बट ये मैं कॉमन बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। अदरवाइज़ बच्चे को थोड़ा शुरुआत से नहीं करना है, बट धीरे धीरे जब बच्चा आपको अलाउड करता है तब आपको करना है। बट ये वीडियो मैं सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये मैं आपको कॉमन चीज़ बता रही हूँ कि आप बच्चों में बैक मसाज कर सकते हो, स्पेशली जब बच्चे को हाइपर एक्टिविटी होता है ऑटिज़म के केस में। दूसरा आप कर सकते हो कि अगर आप बच्चे को कोई एक चीज़ सिखाना चाहते हो, जैसे अभी आपने बताया था कि बच्चा कार सीखा, आपने 1-2 बार कार बोला थोड़ा, तो अभी बच्चा वो कार वर्ड बोल रहा है, ऐसा आपने बताया था, राइट। तो इसी तरह से फ्लैश कार्ड आता है जहाँ पे इमेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, राइट, सफरजन है, तो इसका आपने इमेज बताया बच्चे को एंड आपने सिखाया इसको एप्पल बोलते हैं, राइट। फिर आपने रियल में घर में जो सफरजन था वो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, बट एप्पल, राइट। जब वो आप चीज़ को उसको बता सकते हो, तो एक ही चीज़ उसको आप इस तरीके से, आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि अभी मुझे उसको ये सिखाना है। एप्पल तो मैं एग्जांपल देती हूँ, शुरुआत आप रूटीन की चीज़ों से कर सकते हैं कि पानी पीना, खाना खाना, जो उसके लिए यूज़फुल हो, राइट। एंड एक चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे, वो अगर सीखेगा फिर आप दूसरे पे जाओगे। आपने ये भी बताया था कि बच्चे को आई टू आई कांटेक्ट नहीं है। आई टू आई कांटेक्ट यानी कि बच्चा हमारे सामने ज़्यादा देर तक नहीं दिखता,
राइट। तो उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी एक विजुअल ट्रैकिंग एक्सरसाइज बताई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड जो आई टू आई कांटेक्ट करके वीडियो है, एंड और एक ट्रैकिंग बोलते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ आप मेरा आई टू आई कांटेक्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली भी बताया हुआ है। चीज़ आ गई बाथिंग की, तो जब आप उसको नहलाते हो तो यही चीज़ें आप स्क्रबिंग का यूज़ कर सकते हैं। जो स्क्रब आता है आप उसका थोड़ा यूज़ करिए। काम होती है तो जैसे मैं हर टाइम बोलती हूँ, मेन चीज़ आपको देनी है उसको समय, ठीक है। आपको घर वाले को कन्विंस करना है, घर के लोगों को, कि थोड़ा अगर घर के काम में इधर उधर होगा या लंच में जैसे मैं करती हूँ वैसा भी कर सकते हो। एक ही टाइम पे दोनों चीज़ सुबह शाम का बना सकते हैं। यहाँ पे मैं यही करती हूँ क्योंकि बच्चों के 2 बच्चे हैं, इतना समय नहीं रह पाता, राइट। तो मैं आधा प्रिपरेशन सुबह ही कर देती हूँ, शाम का भी। तो आप इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करके हमको पूरा टाइम बच्चों को देना है। और अभी उसकी एज कम है, 2 साल है, तो अभी आपको मैं जब बच्चा बड़ा होता है उसकी कंपेयर में आपको छोटी उम्र में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड करना है, यही मेन थेरापी है। जब थोड़ा भी आपकी चीज़ को फॉलो करता है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे कार वो बोला, बहुत बड़ी बात होती है, राइट। सो अगर थोड़ा भी आपके सामने देखता है ना, तो आप उसको हक करिए या इसको किस करिए कि वेल डन बेटा। आपको उसको टच करके उसको ऐसे बैक पे ऐसे टैप कर सकते हैं कि वेल डन, इससे उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी मिलेगा, बच्चा ज़्यादा मोटिवेट होता, प्लस हमारा एक टच बच्चे को जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो भी एज अ थेराप्यूटिक वर्क करता है। तो इसीलिए धीरे धीरे आपको उससे कनेक्ट होना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे रेनफोर्समेंट के साथ साथ आपको पॉजिटिव वर्ड्स भी बोलने हैं, जैसे बेटा आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन बेटा, क्योंकि हमारे वर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं, ही ब्रह्म है, राइट। तो आप सोच सकते हो कि शब्द में, हमारे वर्ड्स में कितना पावर होगा। जैसे फ्रेंड्स, अभी इसके लिए हाउस के काम में हेल्प करना अभी टफ होगा, बट मैं ओवरऑल सबके लिए बता रही हूँ, ये शुरुआती स्टेज है इसलिए। बट बच्चों को आप हाउस के रूटीन कार्य में बिजी रखिए, जैसे कि मुझे पानी दो, ट्रे में पानी लेके आओ, या कपड़े आप फोल्ड करो, ट्राई करो। बच्चों को आप थोड़ा मोटिवेट करके, बेटा आपने बहुत अच्छा किया। मेरी बेटी भी अभी कपड़े फोल्ड करती है, मैं ऐसे ही कपड़े उसमें कबाट में रखती हूँ, फिर उसको वो जब नहीं देखती तब मैं अच्छे से उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। बट अगर वो देख रही है ना, तो मैं उसमें कोई चेंज भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है 2.5 साल की उम्र के लिए वो जो फोल्ड कर रही है वो सही है। मैं अभी उसको टीच नहीं करती कि ऐसे नहीं, वैसे ऐसे करेक्ट करो, राइट। क्योंकि मुझे पता है जब वो 5 साल की, 7 साल की, 12 ईयर्स की होगी, तो उसके हिसाब से उसमें अपने आप में, मेरा ऐसा मानना है, बच्चे को लेट देम लर्न। हर चीज़ में हमको ये नहीं करना है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, उसको अपने आप ही सीखने दो ना, उसको समय दीजिए, उसको अपने आप सीखने दीजिए, ये ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप पेरेंट्स के लिए यूज़फुल हो। अगर ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए।